तरफ रुख करेंगे खबरों का। बिहार में जाति जनगणना के बाद यूपी में मांग तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग तेज कर दी है। सपा जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर बैठक कर रही है। जगह जगह पिछड़े समाज के लोगों के साथ बैठक। पिछड़ा वर्ग लगातार जाति जनगणना की मांग उठा रहा है। सपा की पिछड़ा वर्ग इकाई मामले में धार देने में जुटी। जगह जगह पिछड़े समाज के लोगों के साथ बैठक कर रही है। पिछड़ा वर्ग लगातार जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। सपा की पिछड़ा वर्ग इकाई मामले में बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में मांग तेज। सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग तेज की। सपा जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कर रही बैठक। जगह जगह पिछड़े समाज के लोगों के साथ कर रही बैठक। पिछड़ा वर्ग लगातार जातीय जनगणना की उठा रहा है मांग। सपा की पिछड़ा वर्ग इकाई मामले को धार देने में जुटी। बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में मांग तेज। बिहार में जातीय जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में मांग तेज। सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग तेज की। सपा जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कर रही है बैठक। जगह जगह पिछड़े समाज के लोगों के साथ कर रही है बैठक। पिछड़ा वर्ग लगातार जातीय जनगणना की उठा रहा है मांग। सपा की पिछड़ी वर्ग इकाई मामले को धार देने में जुटी। बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में मांग तेज। सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग तेज की। जगह जगह पिछड़े समाज के लोगों के साथ कर रही बैठक। पिछड़ा वर्ग लगातार जातीय जनगणना की उठा रहा है मांग। सपा की पिछड़ा वर्ग इकाई मामले को धार देने में जुटी। संवाददाता समाब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके समाब, बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मांग होने लगी है। मांग तेज हो गई है जातीय जनगणना की। देखिए, बिल्कुल जाहिर है कि ये मांग तो तेज होनी ही थी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे थे कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए और इस मुद्दे को लेकर काफी दिनों से इस बात की मांग उठाई जा रही थी। लेकिन बिहार सरकार द्वारा जिस तरह से आंकड़े जातीय जनगणना के जारी किए गए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं उनको मौका मिल गया है। चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती हो, सभी लोग जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं और इस बात को तूल देने की कोशिश की जा रही है, धार देने की कोशिश की जा रही है कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए और मजबूती के साथ जातीय जनगणना होने के बाद फिर पता चले कि किसकी कितनी जो है वो भागीदारी है, कौन कितनी संख्या में है और उस हिसाब से उसको अधिकार मिले। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मामला है और एक बहुत बड़ा विपक्ष के पास मुद्दा हाथ लगा है, जिसको लेकर लगातार अब मांग उठाई जाएगी और ये माना जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जातीय जनगणना का मुद्दा हावी रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, उस पर जातीय जनगणना के मुद्दे को हावी करने की अब कोशिश की जाएगी,
क्योंकि ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, वो सारे के सारे नेता भी पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं ये मुसीबत का सबब है। बहरहाल अखिलेश यादव इस मुद्दे को और धार देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर चुके हैं और पिछड़ा वर्ग जो उनका प्रकोष्ठ है या पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसको जो है वो निर्देशित किया जा चुका है कि जगह जगह पर जाकर लोगों के बीच में जातीय जनगणना की मांग करें, जातीय जनगणना की बात करें, ताकि सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा सके। 2024 का चुनाव बेहद अहम है। ऐसे में इंडिया गठबंधन होने के बाद जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पूरे देश में सियासत गर्म हुई है और उत्तर प्रदेश में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ बने रहिए समाप्त। और वही लखनऊ में मायावती